बारिश आफत और राहत। देश भर में बारिश आफत बनी हुई है। कहीं जल भराव तो कहीं लैंडस्लाइड। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू में लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड से सड़कें भी जाम हो रही है, लोगों को उठानी पड़ रही है दिक्कतें। भारी बारिश से मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर भी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां देश भर में बारिश आफत बनी हुई है, कहीं जलभराव की स्थिति तो कहीं पे लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड से सड़कें भी जाम हो रही है और लोगों को दिक्कतों का सामना भी इसकी वजह से करना पड़ रहा है। भारी बारिश से मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं पर देश भर में बारिश आफत बनी हुई है। कहीं जलभराव तो कहीं पे लैंडस्लाइड। अगर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड की स्थिति देखने को मिल रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेश से अलग अलग रिपोर्टर्स जुड़े हैं। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी हैं। वहीं रुद्रप्रयाग से हमारे साथ महावीर राणा जुड़े हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ से हमारे साथ अनिकेत तिवारी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास इस वक्त चंडीगढ़ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि बारिश और जलभराव और साथ ही साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही है, तो क्या चंडीगढ़ में भी बारिश की स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल दिव्या, अगर हम बात करें मॉनसून की, मॉनसून इस वक्त बिल्कुल दिव्या, देखिए मॉनसून इस वक्त पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है। भले ही केरल की अगर बात करें वहां पर मॉनसून एक सप्ताह लेट से पहुंचा था, लेकिन अगर उत्तरी राज्य की अगर हम बात करें, उत्तर भारत की अगर हम बात करें, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, यहां पर एक सप्ताह पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी है और इस वक्त मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। बीच बीच में भले ही रुक रुक कर बारिश हो रही हो, लेकिन मौसम विभाग का ये मानना है कि 5 से 7 जुलाई तक जो मॉनसून है वो पूर्ण रूप से सक्रिय रहेगा और इस दौरान भारी और अच्छी बरसात होगी। हालांकि मौसम विभाग का इस तरीके का भी पूर्वानुमान है कि इस बार जो मॉनसून में बरसात होगी वो सामान्य रहेगी, लेकिन जिस तरीके से पुख्ता इंतजामात प्रशासन को करने चाहिए उस तरीके से फिलहाल देखे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों में भूस्खलन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, वहीं मैदानी इलाकों में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से पहले ही पूर्वानुमान लगा दिया जाता है कि बारिश होने की संभावना है, तो ऐसे में जो नहरी हैं, जो नहरी इलाके हैं उन्हें भी, अब हालांकि दावे यहाँ पर सरकार प्रशासन जरूर कर रही है कि नहरों की सफाई पहले ही कर दी गई है और जलभराव की किसी तरीके की स्थिति नहीं बनेगी, जबकि हमने चंडीगढ़ जैसे इलाके में भी देखा कि जो एक सिटी ब्यूटीफुल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर भी जो हॉस्पिटल है, खासतौर से सरकारी हॉस्पिटल, उनके भीतर भी जलभराव की स्थिति बन गई थी। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले सुबह के वक्त बरसात काफी हुई है, लेकिन मॉनसून की अगर बात करें पूर्ण रूप से सक्रिय है। आने वाले 2 दिनों में मौसम विभाग का ये मानना है कि मॉनसून जो है पूर्ण रूप से सक्रिय होगा और हरियाणा के जितने भी जिले हैं उसे मॉनसून ने फिलहाल कवर कर लिया है। इसी के साथ पंजाब की बात करें, पंजाब को भी पूर्ण रूप से कवर कर लिया है। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे और भी सवाल है आपके लिए, लेकिन इससे पहले हम चलेंगे उत्तरकाशी से। हमारे साथ महावीर राणा जुड़ गए हैं, जानते हैं महावीर, उत्तरकाशी में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? मैं बता दूं, जब तक उत्तरकाशी की बात है, उत्तरकाशी में मौसम रुक रुक के जो है बारिश हो रही है। इस पर थोड़ा मौसम साफ है, मगर रात को थोड़ा बारिश हो रही है, शाम से भी थोड़ा बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण जो है हमारे जो मार्ग है
वो काफी अवरुद्ध हो रहे हैं। जिस तरह से लैंडस्लाइड आ रही है, अभी मैं यमुनोत्री की बात करूंगा तो यमुनोत्री धाम में रात को कल पैदल मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था, वहां पे लैंडस्लाइड आ गया था, मगर प्रशासन की टीम और लोक निर्माण टीम ने जो है उसे तुरंत खुलवा दिया था। मगर इस वक्त मौसम थोड़ा सा साफ भी है, अब थोड़ी देर में बारिश भी होने वाली है, मगर जो पहाड़ी एरिया है इनमें पता नहीं लगता है कि कब मौसम साफ हो जाए और कब बारिश लग जाए। उसी तरह से मार्ग कब बंद हो जाए कब खुल जाए ये पता नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर जो है पहाड़ी जो एरिया है इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और मानसून जिस तरह से आया है, अभी 6 दिन का जो अल्टीमेट और मिला है कि 6-7 राज्यों में लगातार बारिश होने की पूरी संभावना है। उसी तरह उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं और हो भी रहे हैं, और यहाँ पे होने के कारण जो थोड़ा मार्गों में दिक्कत आ रही है। जी ठीक है, लौटेंगे महावीर आपके पास, लेकिन हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़े हैं। अनिकेत, लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? लग रहा है अनिकेत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ईशा, मौसम को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग किस तरीके से तैयार है? बिल्कुल, देखिए बैठकें लगातार यहाँ पर, चाहे आप मुख्यमंत्री लेवल की बात कर लीजिए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी यहाँ पर ली गई है, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी ली गई है, क्योंकि पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है चंडीगढ़ प्रशासन की अलग से यहाँ पर बैठकें जारी हैं। तो वहीं अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें, दोनों मुख्यमंत्रियों की तरफ से अलग अलग यहाँ पर बैठकें ली गई है। कहा ज़रूर ये जा रहा है कि जितनी भी नहरें हैं उनकी सफाई पहले कर दी गई है। बाढ़ जैसी स्थिति, क्योंकि हमने पंजाब में देखा है, पंजाब में कई नदी नाले हैं और हमने देखा है कि जब मानसून होता है तो कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। सिंचाई मंत्री थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की जा रही थी, गुरमीत सिंह मीथियर, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि पंजाब में बाढ़ जैसे हालात नहीं बनेंगे इस बार, और पंजाब सरकार पहले से ही अलर्ट है। ऐसे ही हरियाणा सरकार की तरफ से भी तर्क दिए गए हैं कि जो आपदा प्रबंध है वो पहले से ही अपने पुख्ता इंतजामात उनकी तरफ से कर लिए गए हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर के जो इलाके पड़ते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव की अगर हम बात करें, वहां पर जल भराव बहुत ज़्यादा देखने को दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ में भी ऐसी स्थिति हमने देखने को मिली है, पंजाब में भी। लेकिन अगर हम सरकारों की बात करें, दोनों सरकारों की, पंजाब हरियाणा या फिर चंडीगढ़ प्रशासन की, हालांकि चंडीगढ़ में ऐसे बाढ़ जैसे हालात तो नहीं बनते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सरकारें लगातार कह रही है कि पुख्ता प्रबंध पहले से ही मानसून को देखते हुए दोनों सरकारों ने कर लिए हैं। ठीक है जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से एक बार फिर से हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ गए हैं। अनिकेत, लखनऊ से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है मानसून को लेकर? दिव्या, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी बुधवार की अगर बात की जाए, बुधवार से लेकर और रविवार तक का जो मौसम था वो खुशनुमा था। हालांकि लोगों को इससे राहत मिलती हुई नजर आई है, लेकिन अगर बात की जाए दिव्या उमस भरी गर्मी से, तो उससे लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो किसान जो है वो किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है, क्योंकि जो रात में जो बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं खेतों में जो पानी पहुंच रहा है, इससे किसानों को राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए दिव्या आम जनमानस की, आम जनता की, तो कहीं ना कहीं उसको परेशानी जरूर देखने को मिल रही है। लगातार जो उमस भरी गर्मी है, क्योंकि दिन में अगर देखा जाए तो दिन में जो बरसात है वो बहुत कम हो रही है, और यही कारण है कि जो दिन में जो गर्मी का जो मौसम है, जो उमस रहती है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को खासा परेशानी जरूर हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान ये है कि आने वाले कुछ दिनों तक उस मौसम ऐसा ही रहने वाला, उसके बाद से फिर से उत्तर प्रदेश और तमाम जिले जो उत्तर प्रदेश के वहां पर जो भारी बारिश है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर बात की जाए जो दिन में उमस भरी गर्मी की अगर बात की जाए, तो उस गर्मी से फिलहाल दिव्या लोगों को राहत नहीं मिल रही। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की, तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से तैयारी जरूर कर ली गई है कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो उससे जल भराव की समस्या आने वाली है, उन समस्याओं से कैसे निजात पानी है, कैसे निपटना है, उसकी तैयारी जरूर प्रशासन ने कर ली है। लेकिन एक बात साफ है कि जो गर्मी है उमस भरी, इससे फिलहाल लोगों को राहत नहीं है, लेकिन हाँ बारिश जो हो रही है उससे किसानों को जरूर फायदा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है अनिकेत, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। ईशा, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, और महावीर आपका भी शुक्रिया।